अब इन मनोरोगों को ठीक कैसे किया जाता है? क्या इसके कोई तरीके क्या क्या होते हैं? इस तरह की मतलब आपकी क्षमता पे, पूरी कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ने लगे, आपकी सोशल लाइफ पे प्रभाव पड़ने लगे, इसको एक मानसिक रोग के रूप में हम जान जाते हैं। एक सबसे खास लक्षण अगर बात करें आत्महत्या का, टच विद द रियलिटी, वास्तविकता से उसका नाता टूट जाता है, तो वो पागलपन की श्रेणी में आ जाता है। मानसिक रोग सिर्फ पागलपन नहीं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, खाने वाली समस्या हो गया, निद्रा हो गई। एक है कि कौन सी बीमारी मानसिक डर का कारण बनती है, जिसमें ध्यान न केंद्रित कर पाना, उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में हम बात करते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी, और इसीलिए हम कई ऐसे डॉक्टर्स, कई ऐसे विशेषज्ञों से बातचीत करते रहते हैं और हर बीमारी से जुड़ी चीज़ों पर बारीकी से उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे हम क्योर कर सकें या फिर उसको कैसे हम अपने जीवन से हटा सकें। और आज हेल्थ कॉर्नर में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मानसिक रोग के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ हेल्थ कॉर्नर में मौजूद हैं डॉक्टर धनंजय चौधरी जी, और जो कि विभागाध्यक्ष भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के जीएमडी न्यूज़ के मंच में, हेल्थ कॉर्नर में। चर्चा की शुरुआत करें, तमाम चीज़ों की बात करें। मानसिक रोग ये एक ऐसी चीज़ होती है, लोग कहते हैं पागलपन, मानसिक रोग को सीधे पागलपन कह देते हैं आम भाषा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेंटल इलनेस की इस डिपार्टमेंट कैसा आपका सफ़र रहा और कैसे आपने सोचा कि मानसिक रोग में ही मुझे सेवा देनी है? हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय चौधरी हूँ। मैं वर्तमान में जो है विभागाध्यक्ष हूँ और प्रोफेसर हूँ मानसिक रोग विभाग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में। तो मानसिक रोग कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जो पागलपन, लोग समझते हैं कि सिर्फ पागल ही मानसिक रोग है, पागलपन ही मानसिक रोग है, तो ऐसा नहीं है। मानसिक रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें पागलपन भी एक बीमारी का लक्षण है जो कि होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रोग होते हैं, पागलपन के अलावा बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें मनुष्य पागल नहीं होता है। पर कोई भी साइकेट्री में या मानसिक रोग विभाग में चला जाए तो लोगों का ये अवधारणा होने लगती कि ये पागल हो गए। तो पागल नहीं हो गए, बहुत सारे उलझन होना, डिप्रेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा उदास होने लगना और हिस्टेरिया हो जाना, या ज़्यादा खाना खाना या कम खाना खाना, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा जिसको कहते हैं। और शारीरिक बहुत सारी बीमारियां ऐसी लोग लक्षण बताते हैं जो कि जब उनको जांच कराई जाती है तो कोई रोग नहीं आता है, निकल के नहीं आता है। तो लेकिन उनमें रोगों के लक्षण होते हैं, जैसे कि दर्द बने रहना, सीने में दर्द बने रहना, या पेट में दर्द बना रहना, या सर में दर्द बना रहना जिसका कोई कारण नहीं निकल रहा है। तो वो सब भी मानसिक रोगों में आता है। फिर वो सब पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, देखा जाता है कि अरे इनको तो कोई बीमारी ही नहीं है। कितना सफ़र आपको हो गया इस फील्ड में बतौर मानसिक विशेषज्ञ के तौर पर? हाँ, मुझे लगता है मुझे करीब 20 साल हो गए। 20 साल से? हाँ, और यहाँ पे कानपुर में मेरे ख्याल से 17 साल होने जा रहे हैं मुझे। और 20 साल के करीब में आपने तो मतलब कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि कई ऐसे पेशेंट से आप दो चार हाथ होते ही रहते होंगे कि लोगों को दिक्कत है, और किसी को दिक्कत होती भी नहीं लेकिन उनको दिक्कत होती है, ये वो सोच रहे होते हैं। कई ऐसे पेशेंट भी आप लोग को आते होंगे। तो चलिए, ये आपने अपने बारे में बताया 20 साल का, क्योंकि एक सफ़र बहुत होता है और एक्सपीरियंस ये है। एक सवाल इस पर शुरुआत करते हैं कि मानसिक बीमारियां होती क्या है, क्योंकि आपने शरीर का भी बात, मानसिक तो हम समझ गए कि मेंटल है तो मानसिक मतलब दिमाग की होगी, लेकिन कई लोग इसमें कहते हैं कि व्यवहारिक होती हैं, और क्या बीमारियां या शरीर पे भी इसका कुछ शारीरिक बीमारियां होती, क्या होता है मानसिक बीमारियां? अगर हमसे मानसिक बीमारियां देखिए, जो हम लोग आम दिनों में जो महसूस करते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि खुश होना, उदास होना, घबराहट होने लगना, किसी ऐसी कंडीशन में पड़ा कि घबराहट होने लगना, तो इसी तरीके के शारीरिक में बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जब वो बहुत समय तक लगातार रहने लगे और उससे आपकी दिनचर्या गड़बड़ होने लगे, आप अपना काम ना कर पाएँ। मतलब उदासी सबको होती है, कोई बात ऐसी हो गई, किसी से बात हो गई तो उदास हो जाता है मन, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। लेकिन यही उदासी अगर पूरे दिन, पूरे समय और बहुत ज़्यादा होने लगे, या यही उलझन जो कभी कभी उलझन, घबराहट होना एक सामान्य बात है। एग्ज़ाम हो रहा है, जाना है तो वो टेंशन रहेगी, घबराहट रहेगी, बार बार
पेशाब आएगी, ये सब होता है। तो लेकिन ये जब लक्षण बहुत समय तक रहें, लगातार रहें और आप अपना काम ना कर पाएँ और इस तरह की मतलब आपकी क्षमता पे, पूरी कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ने लगे, आपकी सोशल लाइफ पे प्रभाव पड़ने लगे, तो ये एक बीमारी इसको एक मानसिक रोग के रूप में हम जान जाते हैं कि कभी कभी आदमी को खुद ही लगने लगता है यार हमें उदासी हो गई, कहीं हमें डिप्रेशन तो नहीं हो गया, हमें हर समय उलझन रहती है, या कभी उलझन हो गई तो एंजाइटी तो नहीं हो गई। ऐसे ही ओसीडी होती है। ओसीडी में आदमी जानता है कि मैं काम कर चुका हूँ, फिर भी बार बार दोहराता रहता है। जैसे ताला बंद कर दिया लेकिन फिर भी सोचता है बोल रहा है कि ताला खुला तो नहीं, ताला खुला तो नहीं, वो ताला अब मतलब देखिए ये एक नॉर्मल चीज़ है। ताला बंद किया, हम लोग जाते हैं घर में, जैसे ताला लगाया, लेकिन मन में ख्याल आता है दोबारा चेक कर लें। एक बार चेक कर लिया फिर आप सांत्वना आ गई आपको, लेकिन वो क्या है, एक बार नहीं, वो 10 बार चेक, 20 बार, 60 बार। हाँ, मानसिक में वो ताला पकड़ के लटक जाते हैं। वो ताला पकड़ के लटक जाते हैं कि लड़का, मतलब आप ये समझिए, हाथ धोते बार बार हाथ धोते, सोचते मैं गंदा हो गया हूँ, हाथ गंदे हो गए, ये छू गया गंदा हो गया, वो आदमी आ गया गंदा हो गया, बार बार हाथ धोते, इतना हाथ धोते, पूरे पूरे दिन हाथ ही धोते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं। मतलब नल पे पहुंच गया, दूसरे लोग देख रहे हैं कि भैया ये हटें तो हम हाथ धोएं, ये इतनी देर के हाथ, मतलब वो हाथ इतना धोता, हाथ कट जाते हैं, छिल जाते हैं, हाथ छील डालते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। पागलपन नहीं है, लेकिन ये मन में ही बात है। आदमी को मालूम है कि हम ये काम कर चुके हैं, हाथ धो चुके हैं, फिर भी वो कहता कि नहीं मुझे और धोना है, और धोना, धोते ही रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। अगर धोए ना तो और उलझन हो जाती है। इसी तरीके बहुत सारे मानसिक लक्षण होते हैं। मतलब आम जीवन में जो चीज़ें होती हैं वही मानसिक रोग के रूप में रूप ले लेते हैं। अगर बात करें डॉक्टर साहब कि जो आपने पानी वाला बताया, इस पर भी मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले टाइप्स अगर हम देखें, क्या टाइपों में भी बांटा गया है मानसिक बीमारियों को? हाँ, बिल्कुल टाइप में बांटा गया है। देखिए हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम लोग बहुत से ICD-10 क्लासिफिकेशन चलता है, ICD-11 आ गया, DSM, तो वो साइंटिफिक होता है। वैसे जो आम जो लोगों को जो मालूम होना चाहिए, वो एक न्यूरोटिक होता है, एक साइकोटिक होता है। जो शुरुआत की एकदम डेफिनेशन है वो जब बिल्कुल सही है कि आप समझ जाते हैं। देखिए एक पागलपन जो आप कह रहे हैं कि इसमें आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है, टच विद द रियलिटी, वास्तविकता से उसका नाता टूट जाता है, तो वो पागलपन की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा न्यूरोटिक है, उसमें जब पागलपन की श्रेणी में आदमी ये जानता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन लोगों को दिक्कत होती है और उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि पागल हो गए, तो वो साइकोसिस होती है, टच विद द रियलिटी, वास्तविकता से उनका जो है नाता टूट जाता है। वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो रियलिटी में नहीं होता है। और जो न्यूरोटिक होता है उसमें व्यक्ति को मालूम रहता है कि मुझे कोई समस्या हो रही है, या मुझे मन उदास हो गया है, मुझे उलझन होती है, या मुझे OCD हो गई है, या मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तो ये न्यूरोटिक है। तो दो तरह की बीमारियां, एक ब्रॉड टर्म में आप समझिए कि एक न्यूरोटिक हो गई, एक साइकोटिक। साइकोटिक मतलब इंसाइट नहीं होती, उसको खुद की समझ नहीं होती कि हमें कुछ बीमारी है, वो कहेगा मुझे क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और न्यूरोटिक वाला खुद ही आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है। जब ये होता कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी हाँ, मतलब वही है, या तो एकदम मतलब न्यूरोटिक एक ये है कि वो एंजाइटी रिलेटेड या वो है, और न्यूरोलॉजिकल पहले कहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आदमी को मालूम रहता है कि हाँ मुझे परेशानी हो रही है। डिप्रेशन का पेशेंट, उसको मालूम मेरा मन उदास हो रहा है, ज़्यादा उदास हो गया, एंजाइटी हो गई तो उसको घबराहट हो रही, तो ये न्यूरोटिक हो गई। साइकोटिक मतलब टच विद द रियलिटी, पागलपन बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर पहुंच। दो ये ब्रॉड है। बाकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं मानसिक रोग, सिर्फ पागलपन नहीं, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, सोमेटोफॉर्म मतलब शारीरिक बीमारियां हो गई, हिस्टेरिकल डिसोसिएटिव हो गया, खाने वाली समस्या हो गया, निद्रा हो गई, नशे की प्रवृत्ति हो गई। नशा करना भी एक मानसिक बीमारी है। और लोगों को नहीं मालूम, कानपुर में मसाला लोग कितना खाते हैं, ये भी मानसिक बीमारी है, परेशानी है लोगों को। कानपुर में एक चलन है, तो वो लोग सोचते हैं कि एक नॉर्मल बिहेवियर है। मतलब हम बचपन में भी, हम भी कानपुर वाले हैं, कानपुरी हम भी हैं, तो भाई साहब हमारे बताते उस समय, मतलब करीब 30-40 साल पहले की बात है, कि लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि पान मसाला खाना भी एक मतलब ये नशा है, ये नशा है, पान मसाला खाना और पान खाना, और ये नॉर्मल चलन यहाँ पे लोग समझते थे इसका। ये कल्चर है, कल्चर था। अब देखिए अब तो काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह आ गया है, और टीवी वगैरह, जागरूकता ज़्यादा आ गई। बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, तमाम चीज़ों का जिक्र किया। सबसे पहले बीमारियों का तो आपने बता दिया कि कैसे क्या होती है। अब इन मनोरोगों को ठीक कैसे किया जाता है, क्या इसके कोई तरीके क्या क्या होते हैं चीज़ों को, वो जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। देखिए तरीका तो यही है, अगर आपको कोई समस्या लगती है तो मनोरोग विशेषज्ञ को या साइकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। वो ही इस रोग में आपका जो है कुछ सहायता कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट हो। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है, कुछ जो है फार्माकोलॉजिकल होता है। मतलब फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयों से ठीक हो सकते हैं,
या सिर्फ बात करने से या जैसे नींद की नहीं आ रही तो नींद की काउंसलिंग, दवा दे दी वगैरह हाँ ऐसे। नींद की दवा दे दी, कुछ समय तक दी, उसके बाद आपको स्लीप हाइजीन बता देंगे, स्लीप में क्या करना भाई, कब सोने जाना है, कि किस समय जाना है, जिस समय जाए, मतलब वो बात करके पहले स्लीप हाइजीन बताते हैं। स्लीप हाइजीन से जब नहीं ठीक होता है तो दवाइयों पे आते हैं, या कोई अगर कोई बीमारी चल रही है, मानसिक बीमारी चल रही है, तो स्लीप, नींद ना आना मानसिक रोगों में एक कॉमन सा सिम्टम्स होता है, कॉमन लक्षण होता है। बिल्कुल, ये आपने कॉमन चीज़ें बताई। अच्छा, एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने पानी वाला जिक्र किया, कई ऐसे लोग होते हैं और मेरे एक्चुअली सर्किल में भी हैं, पानी का काम करते रहते हैं। मतलब अगर जैसे अब अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं बैठ के, तो बारिश का सीज़न चल रहा है, पानी बरस रहा है, साफ़ हो गया बाहर पूरा, लेकिन नहीं रबड़ लगा ला, पूरा साफ़ करना शुरू किया, नहीं पानी बरसा है, गंदगी हो गई, हालांकि गंदगी नहीं है, गीलापन है, लेकिन वो भी शुरू पूरा एकदम पूरी घर को पानी से साफ करना, झाड़ू लगाना, मतलब पानी का काम करना है। हाँ, ये भी क्या एक मानसिक बीमारी के अंतर्गत है चीजें। नहीं देखिए, हमने और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो हाँ, बर्तन, जैसे घर पे कोई आई है बर्तन साफ करके, लेकिन वो फिर वो उस बर्तन को साफ कर देते हैं। नहीं देखिए, हम यही बता रहे हैं आपको, मानसिक रोग जो है तभी होता है जब नॉर्मल जो फीलिंग्स या नॉर्मल जो लक्षण हैं वही बढ़ जाएं। अब एक दो बार आपने साफ किया तो ये देखिए, ओसीपीडी एक पर्सनैलिटी भी होती है कि आप हर चीज़ को ऑर्डरलीनेस तरीके से करना है, साफ सफाई भी करनी है तो खूब अच्छे से सफाई करनी है, एक बार नहीं 2 बार सफाई हो गई, तो ये एक तो पर्सनैलिटी स्वभाव है जो होना चाहिए। मतलब आपने बर्तन धोया तो आपको लग रहा है कि नहीं अभी लग रहा है कुछ और है, उसको एक बार और धो लिया, बस खत्म हो गया। तो ये कोई बीमारी नहीं है। घर में अगर वो सफाई कर रहे हैं तो वो उनकी आदत है, ऑर्डरलीनेस। जैसे बॉस होते हैं, अब कुछ बॉस होते हैं वो अपना उतना दिमाग दिल पे नहीं लेते हैं, वो काम कर दिया। और एक आदमी होता है कि नहीं ऐसे ही करना है और इससे अलावा कुछ हो गया तो वो गुस्सा करने लगेंगे या वो अपने हिसाब से उसको करने लगेंगे, जैसे चीजों को एकदम परफेक्टली करना। हाँ, टेबल में कुछ टेढ़ा रखा टेढ़ा है हो गया तो वो सीधा रखना। लेकिन वो सीधा अगर कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए अब किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जब दिक्कत होने लगे तब ये बीमारी हो जाती है। तो बीमारी देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, डिप्रेशन नॉर्मल है, लेकिन वो जब ज़्यादा हो जाए, जब अब वो बर्तन ही धो रहे हैं, अब वो 1-1 घंटा जो है सफाई कर रहे हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूरे दिन सफाई कर रहे हैं, तब बीमारी हो गई। बिल्कुल। और आपने जो बता रहे चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा है कि ऐसे तो 10 में से हर एक आदमी बीमार है, या ये 10 में से हर 9 आदमी जो है बीमार है, कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है आज के समय के देखिए हिसाब वो से। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वो जब चीजें चरम हद से ज्यादा हो जाती है, हद से ज़्यादा हो जाए, इम्पेयरमेंट होने लगे, जैसे अब इतना साफ करने लगे कि काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब इतना पानी, हाँ सफाई करने में लगे हैं, वो जानते हैं कि भैया हो गया, और लोगों से झंझट भी होने लगे, नोक-झोंक, तब ये बीमारी हो गई। तब बीमारी हो गई। आपने लक्षण की बात करी डॉक्टर साहब, और लक्षण में जैसे चिड़चिड़ापन, उदासी आपने बताया, इसके अलावा सामाजिक रूप से अलग हो जाना, अनसोशल हो जाना, और मेडिटेट ना हो पाना, मतलब मेडिटेशन ध्यान केंद्रित ना करना पाना, या सोचने में दिक्कत हो जाती है। और इसके बाद एक आता है कि व्यवहार जो है, व्यवहारिक रूप से असंतुलित रहना। और सबसे खास लक्षण जो है, जो बातचीत कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है एक सबसे खास लक्षण अगर जहाँ बात करें, आत्महत्या कर लेना। ये चरम सीमा है चीज़ों की लेकर, जहाँ मैं अभी एक्चुअली मैं भी नेट पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे चीज़ों को, कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ जाती हैं। आप सुन ही रहे होंगे, आज का हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, कुछ बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, एक वीडियो बना लिया, तमाम स्टोरीज जो सामने आती रहती हैं। हाल फिलहाल में भी घटनाएं, पतियों को मारना, तमाम ये सब चीज़ें जो होती हैं, हालांकि वो लव ट्रायंगल हो जाता है चीज़ों को लेकर के, लेकिन कहीं ना क्या इसमें भी मानसिक बीमारियाँ का कुछ हो सकता है सिम्टम्स ऐसे चीज़ों में, ऐसे केसेस में? देखिए, आत्महत्या जब कोई कर लेता है तो समझिए कोई मानसिक बीमारी, मतलब एक सिम्टम ही समझ लीजिए। आत्महत्या कर ली किसी ने, कोई ना कोई बीमारी जरूर रही होगी, या तो गुस्सा ज़्यादा आता होगा, गुस्से पे काबू नहीं होगा, किसी से झगड़ा हुआ तो आवेश में उसको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करना देखिए सामाजिक पहलू है, सामाजिक बहुत बड़ा समाज है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती, कोई एक कारण नहीं। और जो आजकल इंटरनेट वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आदमी उसमें बहुत सारा समस्याएं होती हैं, रिलेशनल प्रॉब्लम हो रही, पता चला साथ में बैठे हैं बात ही नहीं कर रहे हैं, ये समस्याएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जब मानसिक बीमारी हो जाती है तो आदमी, एक तो उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर डिप्रेशन का ही मामला लें तो आदमी खुद ही बाहर जाने से कटने लगता है, घर में ही रहता है, अपने को आइसोलेट कर लेता है। वो कहता है बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है, तो सोशल लाइफ भी उसकी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह अगर किसी की दवाइयाँ चलने लगती हैं या पागलपन हो जाए तो वो लोगों से मिलना जुलना, उसका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो
ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। और ध्यान न केंद्रित कर पाना, उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव। तनाव की वजह से इतने सारे मन में ख्याल आ रहे हैं कि आदमी एक चीज़ पे ध्यान फोकस नहीं कर पा रहा है और उसका जो है ध्यान बार बार भटक जा रहा है, वो केंद्रित नहीं कर पा। तनाव भी है, डिप्रेशन में भी एक सिम्टम्स होता है, और एंजाइटी में भी बहुत सारा ये ध्यान न लगा पाना और ये सब, तो ये सब समस्याएं होती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ध्यान की बात की, स्ट्रेस वर्ड की बात करी। आपने जब आ रहा था, मैंने देखा है कार से, मैं जब ड्राइव कर रहा था, रेडियो पे भी सुन रहा था, उसमें एक शो आ रहा था, मतलब बातचीत की, बचपन में हम थे कि हमें बड़ा होना है, बड़ा होना है, लेकिन जब बड़े हो गए तब समझ में आया कि क्यों बड़ा होना था, बचपन में ये नहीं पता। अच्छा, उम्र तो बड़ी, हाइट तो हमारी बड़ी, हमारा बॉडी वेट बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस बढ़ा, काम का लेवल बढ़ा, और ये सब चीज़ें होती है। एक है कि कौन सी बीमारी मानसिक डर का कारण बनती है, जिस, अगर हम, आपने एक वर्ड लिया था, मुझे याद आ रहा है, एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि कहा जाता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बेचैनी, घबराहट, मतलब कई तरह की चीज़ें जो होती हैं, निगेटिविटी आ जाना ये, और डर का हो जाना। क्या इसका लक्षण है, क्या है आखिर चीज़ें, इस पर? देखिए, आप जैसे डर लगना है, शेर आ गया सामने, हमें डर लग रहा है, वास्तव में ये शेर आ गया, डेंजर है, खतरा है, वो देखा तो डर गए, घबराहट होने लगी, धड़कन बढ़ने लगी, मुंह सूखने लगा, पेशाब आने लगी, तो ये एक रियल डेंजर है, तो घबराहट हो गई, डर हो गया। अब कोई अनरियल है, कुछ है नहीं, फिर भी डर लग रहा है। ले लिया अगर नाम, हाँ, शेर नहीं, बैठे हैं फिर भी डर लग रहा है, फियरफुल, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अननोन फियर है। तो ये एंजाइटी है, मतलब अननोन है। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। एक बंद कमरे में लोगों को लिफ्ट में जाने में डर लगने लगता है कि लिफ्ट में नहीं जाएंगे, हम सीढ़ी से जाएंगे, और कमरा बंद कर दिया तो उलझन होने लगेगी, फोबिया हो गया। कुत्ता है, नहीं जा पाएंगे, कुत्ता काट लेगा, जबकि नहीं, वो अपना बैठा हुआ है। या अकेले नहीं जाएंगे, कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं हमें बीमारी, हमको लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए, हमको कोई बीमारी है। तो ये डर अननोन डर है, ये फियर है, ये मतलब अननोन फियर है। इसका ये, इसमें एंजाइटी सिम्टम्स कहते हैं। उलझन हो रही, घबराहट हो रही है, टिक के बैठ नहीं पा रहे हैं, घबराहट सी हो रही, धड़कन बढ़ रही है, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स, सर भारी हो गया, चक्कर खा रहा है, ध्यान नहीं केंद्रित हो पा रहा है, एंजाइटी में भी होता है। तो ये एंजाइटी जो है वो डर, एक डर का कारण है। ये डर इस तरीके का डर होता है, एंजाइटी। बिल्कुल। और फोबिया वर्ड की बात हुई, आज सामने आई, फोबिया आजकल मैंने देखा कई लोगों को कई तरह का फोबिया होता है। किसी को कार में बैठने का फोबिया होता है, कई ऐसे लोग बैठते हैं, मेरे जानकार में ऐसे कई लोग हैं जो कार में बैठते हैं, कार में सफ़र नहीं करते क्योंकि उनको वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब उनका ऐसा सीन है कि कार में बैठते ही उनको वॉमिटिंग हो जाएगी। उनको एक डर है कि कार नहीं, या तो शीशे खोल लो, अच्छा शीशे भी ओपन कर ले, उसके बाद भी उनको ये है। तो एक बना है सीन कि नहीं, कार में बैठने से उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये इस टाइप के लोग, और कई लोग बाइक से नहीं सफ़र करते, नहीं बाइक से जाएंगे, गिर जाएंगे, बाइक से जाएंगे, जो आप अभी बोल रहे हैं, फोबिया एक चीज़ हो गई, लिफ्ट वाला फोबिया, सीढ़ी से फोबिया। एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं इस पर ऐड करूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, एलर्जी से, एलर्जी वाले, किसी को किसी से एलर्जी है, किसी को धनिया से एलर्जी होती है, किसी को मिर्ची से एलर्जी है, किसी को पैनकेक से एलर्जी, मतलब कई तरह से, अंडे से एलर्जी है, केक से एलर्जी है। और कहीं ना कहीं ये एलर्जी, फोबिया, घबराहट में, क्या ये भी एक मेंटल इलनेस है चीज़ों को? एलर्जी क्योंकि मान लीजिए नहीं यार, मैं खाना नहीं खाऊंगा, एलर्जी है यार, मुझे ये पसंद नहीं चीज़ें, एक घबराहट हो जाती है, अरे मैंने वो खा लिया, मुझे उससे एलर्जी थी। मतलब एक एलर्जी का भी एक फोबिया बन जाता है, वो कहीं जाके मेंटल इलनेस में तब्दील हो जाता होगा। नहीं, अगर एलर्जी है तो आपको जो वो चीज़ खाएंगे या कुछ भी वो चीज़ है ना, आपने खा लिया या वो, तो एलर्जी तो आ ही जाएगी, उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, मुझे एलर्जी है, मुझे एलर्जी, तो ये एक सिम्टम हो सकता है, ये एक मानसिक रोग हो सकता है। बट एलर्जी है तो वो एलर्जी आ ही जाएगी। अब चाय पीने से आपको, मिर्ची खाने से कुछ है एलर्जी, धनिया खाने से, तो वो एलर्जी आपके जो है वो आ जाएगी, सिम्टम आने लगेगी, खुजली होने लगेगी, दाने निकल आएंगे और सब हो जाएगा। अच्छा, कई लोग मैंने देखा है ईचिंग करते रहते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई काम हो रहा है, कुछ घबराहट हुई, ईचिंग करना शुरू कर देते हैं। कई लोग पैर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, मना करो। वैसे मैंने कई लोगों को देखा है, मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था, स्टूडेंट लाइफ में, कई लोगों को मेरे साथ में ऐसे बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, या ऐसे पेन लेकर के टक 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 कर रहे हैं। ये भी क्या डिसऑर्डर, कुछ में इलनेस? नहीं, ये आदतें हैं लोगों, क्या वो स्वभाव है, ऐसे करने लगते हैं। अब इसी बात पे महेश भट्ट साहब हैं, तो वो जब बात करते, इंटरव्यू करते,
ऐसे करते हाँ। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो आदत होती है, ये तो कोई वो बीमारी नहीं है। बट ये पैर हिलाना जो है, आप बैठे हो जैसे टीवी, आप सिनेमा हॉल गए हो, आप पीछे से जो है पैर, कोई बैठा है पीछे, लात मारने लगे, पैर हिलाने लगेगा, आपकी कुर्सी हिलाने लगेगा। ADHD एक बीमारी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव कुछ लोग होते हैं, अब भीड़ में खड़े हैं, अब जैसे मेरा ही एक, अब मैं जब साइकेट्रिस्ट बना था मुझे मालूम पड़ा कि ये बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है। मेरा दोस्त मतलब अच्छा, एक दोस्त है। बैचमेट था MBBS में, ठीक, तो ठीक। क्या होता है, सब हम लोगों की क्लास होती थी तो एक साथ लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते थे या खड़े हो जाते थे और बॉस पढ़ाते थे अपना। तो वो जब बैठता था तो क्या करता था, एक पैर इधर किया, फिर वो पैर सीधा कि दूसरा पैर इधर किया, तो क्या है, वो मेरे पीछे अगर खड़ा हो गया तो कभी ऐसे लात मारेगा, कभी ऐसे लात मारेगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है। ओके, ये भी तो हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो कभी कभी वो हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, कुछ लोग पैर हिलाते हैं, तो वो हाइपर एक्टिविटी, वो बचपन में जिन लोगों को ADHD होता है, बचपन में होता है, बहुत भागते दौड़ते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं और बिना सोचे समझे बात कर देते हैं। तो बचपन में ऐसे लोग ना, जो बहुत इंटेलिजेंट जो होता है, अगर उसको ADHD है तो वो क्या होता है, पढ़ नहीं पाता ठीक से, वो चीज़ें उतारता है तो बेवकूफ़ी भरी गलतियां करने लगता है, पढ़ाई में पीछे हो जाता है। अगर उसको ट्रीट कर दिया जाता है, उस समय दवा ली जाती है, तो ये कम हो जाएगा और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो निकल के आएगी, तो बाद में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उसको नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तो वो बच्चा पीछे रह जाता है, फिर ऐसे बच्चे बड़े होके बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं और नशे की प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये चलिए क्लियर हो गया कि इसमें ये भी एक हाइपरटेंशन एक डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अब देखिए, जब बात हो रही है एंग्जाइटी को लेकर के, अब सबसे पहले एक सवाल आता है, क्या मानसिक बीमारी पागलपन है? इस पर मैं आपसे सब बाद में आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, लाइफ स्टाइल कितना इम्पैक्ट करती है चीज़ों को हमारे? अल्कोहल, स्मोकिंग कितना हार्मफुल तो है, जाहिर सी बात है, नो प्रॉब्लम, उस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन किसी को मानसिक बीमारी के दौरान अल्कोहल और स्मोकिंग कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? और मानसिक बीमारी में लोग इसका सेवन भी शुरू कर देते हैं, कोई करता नहीं है तो घबराहट में स्मोकिंग करने, या ड्रिंक करते जा रहे हैं, बैठे हैं ड्रिंक करते जा रहे हैं, स्मोक करते जा रहे हैं, क्या इसका क्या है इसी मैं जानना चाहूँगा आपसे। लाइफ स्टाइल सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में। लाइफ स्टाइल जिसकी अच्छी है वही स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है। लाइफ स्टाइल तो हम लोग बदलते ही हैं, जिनको मानसिक बीमारी ना हो, प्रिवेंशन के लिए लाइफ स्टाइल बताते हैं। भाई लाइफ स्टाइल में क्या अच्छा है, आप सोशल रहिए, दोस्तों से मिलिए, या और घर में जो लोग उनसे बातें करिए, परिवार में बातें करिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है, अच्छा खाएंगे तभी मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा, अच्छा पौष्टिक आहार खाएँ, व्यायाम करें। सबको मालूम है व्यायाम करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो फिर बीमार होने के चांस बढ़ते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। और दूसरा क्या सवाल आपने पूछा था? अल्कोहल वाला। हाँ, आपने लाइफस्टाइल की बात कही, हाँ। खान पान भी बहुत इम्पैक्ट करता है आजकल, जैसे फास्ट फूड का ही ज़माना है, सुबह उठे फास्ट फूड क्या चल दिए। हाँ। दिल्ली NCR में तो कल्चर हो गया है छोले कुलचे का, तो मैंने देखा, मैं रहा हूँ वहाँ पे, तो सब ठेले पे रेडी पे गए, वहाँ पर वो खाया चल दिए, वो पैक किया चल दिए, वो एक कल्चर हो गया फास्ट फूड का, बर्गर ये सब, और बिना इसके है ही नहीं सी। तो हालांकि लोग अब धीरे धीरे चीज़ों को बदल रहे हैं, गेहूँ से भी लोग दूरी बना रही है, गेहूँ वगैरह से, ग्लूटेन वगैरह से चीज़ें से। इसका भी क्या हमारे मेंटल इलनेस में इम्पैक्ट पड़ता है खान पान का? बिल्कुल, पौष्टिक आहार खाते हैं तो आप चैतन्य रहते हैं, और अगर पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब खाते हैं, इसमें पौष्टिक तो होता नहीं है। खा लिया, वो शरीर में जाके शुगर की मात्रा बहुत होती है, वो शरीर में जाके और मतलब शांत कर देता है शरीर को, मतलब आप थकावट ला देता है। पौष्टिक खाएंगे आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। और ये जो लाइफ स्टाइल आपने बताया, लोग वो खा रहे हैं, सब इस तरह का खा रहे हैं। उसके साथ साथ और एक दिल्ली मतलब में तो ज़्यादा ही है, शाम को अल्कोहल ले रहे हैं, शाम को अल्कोहल ले रहे हैं, वो एक फैशन बन गया है वहाँ, शाम को तो अल्कोहल लेना ही लेना, मतलब ये। अब किसी को मानसिक बीमारी है तो उसको नींद नहीं आ रही है तो अल्कोहल ले लेंगे, नींद आ जाएगी, बट वो नींद नहीं आती है, उसमें आर्किटेक्चर जो है नींद का वो ख़राब हो जाता है, तो ये और ख़राब होता है और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मानसिक बीमारी है उसमें अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना
स्मोकिंग वगैरह करने से अगर कोई दवा आपकी चल रही हो सारे मानसिक रोग की, तो वो शरीर से बाहर निकाल देती है, उसका असर कम कर देती है। इम्पैक्ट खत्म पूरा, हाँ, मेडिसिन का इम्पैक्ट कोई मतलब impact आपको नहीं ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी, या आप या तो उन हाँ। बीमारियों को बूस्ट कर देगी, हाँ, या फिर medicine बीमारियों को तो बूस्ट कर ही रही है, जी, जी। क्योंकि आपकी जो क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम कर देती है। अल्कोहल से भी आपको नींद तो आ जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, सुबह आप काम नहीं कर पाएंगे। सिगरेट पीने से आपको थकावट रहेगी, जब आप सिगरेट निकोटीन शरीर में कम हो जाएगा तो आपको उसकी तलब लगेगी, और पी लेंगे तो उसके विड्रॉल होते हैं, तो आदमी काम नहीं ये कर भी एक पाता मेंटल है। प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम जी, है, हाँ, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से चीज़ें बताई थी कि स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग तो जाहिर सी बात है ख़राब है, अल्कोहल भी ख़राब है चीज़ों को लेकर के। मैंने देखा कई लोग अब घबराहट, हाँ एक चीज़ आपने निकोटीन का जिक्र किया, हाँ। स्मोकर्स के लिए मैं ख़ास तौर से चीज़ें, आजकल एक तो कल्चर बन गया फैशनेबल स्मोकिंग सिगरेट, फिर वो पहले आप शौक में उसको सुलगा रहे होते हैं, बाद में वो आपके जीवन को सुलगा रही होती है। अगर मैं एक कन्वर्ट टोन में हम बोलें तो पहले वो आपको फूंक रही होती, आप उसको फूंक रहे हैं, बाद में वो आपके जीवन फूंकती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज़ ये भी आई, निकोटीन, ये भी कहीं ना कहीं क्या एक मेंटल एक या फिर एक भ्रांति फैला दी गई है। जैसे कोई स्मोकर है, खाना खाया तुरंत तलब लगेगी उसे, खाना खाने के बाद कुछ खाने में तलब लगेगी, और जैसे ही निकोटीन का लेवल डाउन होता है तुरंत तलब लगती है। तो ये भी एक क्या मेंटल है क्या, या फिर निकोटीन का इम्पैक्ट पड़ता है? विड्रॉल सिम्टम है, विड्रॉल है। जब जैसे नशा भी लिया तो अल्कोहल लिया तो आदमी लंबे समय तक अगर अल्कोहल ले रहा है तो शरीर अपने आप को ढाल लेता है ना कि हमको इतना अल्कोहल चाहिए, फिर धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप हो जाता है कि इतना नहीं, अब इतना चाहिए। वैसे ही सिगरेट का भी है, पहले एक सिगरेट होती थी, फिर 2 सिगरेट हो गई, टॉलरेंस डेवलप हो रहा, 3 हो गई, पैकेट के पैकेट होने लगे। तो उसके बाद जब नहीं ले रहे हैं तो शरीर में उसकी मात्रा कम हो रही है, चाहे अल्कोहल हो चाहे निकोटीन हो, शरीर की मात्रा कम हो रही है तो क्रेविंग हो रही है आपको। विड्रॉल में क्रेविंग हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिल्कुल सोच रहे हैं कि और एक बार ले लें, तो चाहे सिगरेट हो चाहे शराब हो, तो ये एक कुचक्र बन गया। फिर आपने लिया तो वो क्रेविंग ख़त्म हुई आपको कुछ समय के लिए, फिर 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, फिर चलो कोई टेंशन हुई, वो फिर क्रेविंग होने लगी, फिर चलो पी लेते हैं। तो ये कुचक्र होता है, पीता है आदमी, फिर को ठीक लगता है थोड़ा, फिर वो विड्रॉल होने लगता है, फिर वो मात्रा बढ़ती जाती है, मात्रा टॉलरेंस डेवलप हो जाता है कि वो मात्रा भी बढ़ती जाती है, फिर वो लेता रहता है। फिर आदमी क्या, जैसे शराब में आदमी लिया तो उसके बाद उसको उलझन होने लगी, नींद नहीं आ रही है। कॉफी या टी वालों के साथ भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो छोटी बहन बोलते हैं निकोटीन कैफीन, वो जो कल्चर लोगों ने बना रखा है चीज़ों को लेकर के कि अच्छा कहीं तो अब तो ऐसे ही भ्रांति और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ये सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई कैफीन ज़्यादा नुकसानदार है निकोटीन के, मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए जो चीज़ें हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या देखो क्या ना देखो। अच्छा, अब सोशल मीडिया की एक्चुअली बात हो गई है, लाइफस्टाइल की बात होगी, इस पे एक और इम्पैक्ट है। मोबाइल स्क्रीन और टीवी कंप्यूटर्स पे काम करना है, चलिए हमारे एक वर्ल्ड कल्चर है जो हमारा हाइपर टेंशन स्क्रीन को लेकर के, लेकिन मोबाइल ने भी, ये जो सोशल मीडिया का जो इसने भी मेंटल इलनेस को बूस्ट किया है। देखिए एडिक्शन है, सारा एडिक्शन, नशा है, नशे की तरह इंटरनेट भी है एडिक्शन। हम लोग तो इसको अब डायग्नोज कर रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन कह रहे हैं। इसमें क्या है कि नशे की तरह जैसे है, आजकल गेम्स बड़े होते हैं, गेम आप यकीन, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तमाम ऐसे गेम में पबजी, अगर एक कॉमन गेम का नाम ले ले पबजी, व्यक्ति बैठा हुआ है फोन पे है और वो आपस में ये 3-4 लोग हैं कहाँ बैठे हुए सब बातचीत कर रहा है, बगल वाला बंदा क्या कह रहा है वो सुनता नहीं है। मैंने साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, कई लोग जो है पबजी के दीवाने इतने हैं, चीज़ों को देखा हुआ है। ये भी एक क्या मेंटल इलनेस की तरफ या फिर एडिक्शन की तरफ ले जाता है। हाँ, इसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा गेम खेलता है और उसको ना खेले तो बस एक, जैसे एडिक्शन में आपको बताया कि वो इंटरनेट देख रहे हैं, फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, 1 घंटा देखा, फिर पूरी रात देख रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें भी टॉलरेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं इतनी देर देखना ही देखना है, और देखना है, टॉलरेंस बढ़ रहा है, फिर उस पर विड्रॉल हो रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो उलझन हो रही, बेचैनी हो रही, ये सब हो रहा है उसका, फिर वो फिर से देख रहा है और उसका स्क्रीन टाइम, तो ये भी एक एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है। इसकी वजह से बहुत समस्याएं हो रही हैं, नींद की समस्या हो रही है, जो ब्लू लाइट होती है जो स्क्रीन से जो है निकलती है, उससे नींद गड़बड़ होती है। उसमें जो हम लोगों के मेलेटोनिन हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे नींद स्लीप इंड्यूस होती है, उसको गड़बड़ कर देता है, तो स्लीप इंड्यूस नहीं होती, फिर रात में फिर
मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है, फिर वही फिर मानसिक रोग डेवलप हो जाते हैं जब नींद नहीं स्मोकिंग, आना, सिगरेट, smoking, अल्कोहल हाँ। वगैरह सब करना हो, उसके बाद सिगरेट में दिक्कत फिर आ जाती है। एंटी स्ट्रेस की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अल्कोहल है या स्मोकिंग है, एंटी स्ट्रेस की तरह लोग इस्तेमाल अच्छा, करते एंटी एग्जाइटिंग पिल्स भी आजकल बढ़ जाती है, लोग जरा सा आजकल वो भी बड़ा शुरू कर दिया, लोगों फैशनेबल बन गया है वो भी एक तरह से चीज़ों को लेकर, लेकिन वो भी क्योर करनी चीज़ है एक समय के बाद, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो हम लोग एंजाइटी में दवाइयाँ देते हैं उसको लोग, अरे वो तो बेंजोडाइज़पीन डिपेंडेंस है, जो वो नाइट्राविट और ये सब खा रहे हैं ना, वो जी। हम लोग देते हैं उनको मरीजों को ठीक करने के लिए, कुछ लोग उसका नशा करने लगते हैं, वो वो जरूरी एंजाइटी है। वाली ड्रग्स, हाँ, अल्प्राजोलाम, जी। नाइट्राजिपाम, वो ये सब मिल जाती हैं कई जगह, तो जरा सा घबराहट हुई, इंजेक्शन हाथ भी को लगा पाया, हाँ, तुरंत एक खाली, उससे उनको लगा कि अब ठीक हो गया। हाँ, वो सेल्फ मेडिकेशन है ये, तो फिर वो नशा कर रहे हैं, वो बेंजोडाइज़पीन है। क्या ये सारी चीज़ें जो होती हैं हाँ। ये हमारे दिल पे भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं? दिल का तो कार्डियोलॉजिस्ट तो बताते हैं कि मेडिटेशन करिए, योगा वगैरह करिए, इसमें तो कार्डियोलॉजिस्ट ने ही तो सब कुछ शुरू करा था। वो देखा जिनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसमें दिल की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, जिनको फालिज हो गया, बिल्कुल। उसमें हम लोग दवा चलाते हैं, तो एंटी डिप्रेशन चलाते हैं, तो उनको स्ट्रोक होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर उनको प्रवृत्ति, और कई बार हो जाता है ना, कई लोगों को कई बार अटैक हो जाते हैं ब्रेन में, तो जब हम लोग एंटी डिप्रेशन चलाते हैं तो इसके रिस्क भी कम हो जाता है। तो मतलब मिर्गी आना जो एक चीज़ होती है, आसान भाषा में बात करें, हाँ, मिर्गी आना, क्या ये भी एक मेंटल इलनेस है? देखिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब ब्रेन में आपके कुछ हो गया, कीड़ा पहुंच गया वहाँ पे, वो फायर अच्छा, करने ऐसे लगा। लोगों हाँ। में क्या कहते हैं, फोबिया बड़ा होता है चीज़ों का। हाँ। मैंने देखा ऐसे कई लोग हैं, इनको शुरुआत में आई थी चीज़ें, लेकिन अब इनको फोबिया बड़ा हो जाता है चीज़ों को, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ये गड़बड़ है, फिर उसके लिए लंबा, मतलब मेहनत जितनी करनी हो, लेकिन चाहिए वही चीज़ें, जिद्दी हो जाते हैं, फिर चिड़चिड़ा स्वभाव, कहीं ना कहीं इनमें मेंटल इलनेस देखी जाती है। नहीं, जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनमें जो है डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की मानसिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं, ये देखा भी गया है। और एपिलेप्सी दो तरह की होती है, एक न्यूरोलॉजिकल हो गई, जो ट्रू सीजर हो गए, वाकई में दौरा आ गया जिसको। कुछ जो बच्चे होते हैं, छोटे लड़कियां भी होती हैं, उनको भी एपिलेप्सी जैसे सिम्टम आते हैं, बट वो होता नहीं, वो हिस्टेरिया होता है, उसको हम लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बट पेशेंट परेशान नहीं होता है। हाँ, बस उसको आता है तो घर वाले परेशान होते हैं, वो साइकेट्रिक इलनेस है। उसको हिस्टीरिया जो है वो साइकेट्रिक इलनेस है। मतलब मिर्गी आ रही तो उसका कोई कारण निकलेगा, ब्रेन में कोई आपके सिस्टिक सर्कोसिस हो गया या कोई ट्यूमर हो गया, तो आपको इस तरह का जो है मिर्गी आने लगी, वो एक कारण हुआ। लेकिन जब उस तरह के लक्षण दिखाई दें, कोई कारण ना आवे, तो वो हिस्टीरिया होता है, एक साइकेट्रिक बीमारी होती है। साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को। एक डॉक्टर साहब प्रश्न और रहेगा, ज़्यादा बोलना, बड़बोलापन, या एकदम शांत रहना, या ज़्यादा सोचना, ये भी मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हैं? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ज़्यादा बोलना भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन बीमारी भी है। मेनिया नाम की बीमारी, इसमें आदमी बहुत बोलता है, अगर कोई इतना बोल दे कि बोलता है। बड़बोलापन, हाँ, बड़ी बड़ी बातें, अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को कहना हम तो भाई मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री जानते हैं, हम डीएम जानते हैं, कलेक्टर हमको जानता है, और ऐसी चीज़ें, तो बहुत बोलना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना है, मेनिया बीमारी होती है। ये बीमारी अपने आगे किसी का ना सुनना, हाँ, अपनी बात को रखना। ऐसे लोग हैं जो बातें करते रहते हैं, मतलब उनको सुनो, उन पे जवाब ना दो, उनको सुनते रहो। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने। क्या ये भी एक तरह की है फोबिया या बीमारी? इसको नहीं, लोग वो सब स्वभाव होता है, कोई ज्यादा बातूनी होता है, कोई शाही होता है, इसी को लोग कभी कुछ आपस के समाज में लोग होते कहते हैं ज्यादा बोलते तुम्हें बीमारी हो जाएगी, तुम बीमार हो, ज्यादा बोलना मत, बीमारी होती है, इस तरह की। अब लोग सोशल मीडिया समय के लिए अगर ऐसा कोई आदमी शांत रहता हो और एकदम से ज्यादा बोलने लगा, कुछ दिन से व्यवहार में चेंज आ गया, तो आप साइकेट्रिस्ट दिखाइए जरूर। कोई गुस्सा करने लगा, कभी गुस्सा नहीं करता था। अच्छा, आसपास के लोग यही कहते हैं आज बड़े शांत हो बोलने वाले से, वो शांत वाले जो ज्यादा बोलता हो वो चुप रहने लगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? ये नहीं, वो ज्यादा मतलब सस्टेन्ड अगर बिहेवियर चुप हो गया तो, और उदासी वाली बातें करने, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, यही इम्पैक्ट उल्टा हो जाता है। अच्छा, आपसे एक जानना चाहेंगे, क्या मानसिक रोग जो है बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं क्या? हाँ, बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाते हैं, अगर शुरुआती तरीके से शुरुआत है तो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस कर देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं, वो करने से अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है वो भी खत्म हो जाता है, डिप्रेशन हल्का फुल्का वो भी ठीक हो जाएगा।
और अगर ये कहा जाए मानसिक रोग से बाहर कैसे निकले, कोई व्यक्ति चाहता है कि मानसिक रोग से मान लीजिए दवाइयाँ हैं या इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ है, क्या क्या करना पड़ेगा अपनी लाइफ में यार? मानसिक रोग से बाहर निकलने के लिए तो जो साइकेट्रिस्ट आपको बता रहा है वो सब चीज़ें करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, पौष्टिक आहार खाना, व्यायाम करना, सोशलाइज करना, सबसे घुलना मिलना, अपने मन की बात लोगों से करना, ये करना। और ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है इसको अपनाने से मानसिक रोग, अगर जैसे एंजाइटी है, कोई छोटा मोटी समस्या हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेडिटेशन करना है, योगा करना है। सक्सेस रेट है योगा का बहुत 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 बहुत। जो न्यूरोटिक बताया आपको, जो पागलपन नहीं है, उसमें तो बहुत अच्छा है। इसका सब करें, योगा करिए, मतलब मेडिटेशन अगर कोई करिए। बोले कि मानसिक रोगी तुम पागल हो, तो ये कहना गलत है, गलत ये है। स्टिग्मा लगता है। और ऐसे में जो लोगों को हेल्प करी जा सकती है वो लोग हेल्प लेने नहीं आते कि लोग समझेंगे कि हम जा रहे पागल हैं हैं। मानसिक रोग में, सब पागल कहते हैं, पागल कहने लगते हैं। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तमाम नहीं, चीज़ें कोई सोचने दिखाने लगते गया, हैं। यहाँ आया मानसिक रोग में आया दिखाने, तो लोग कहने लगे पागल हो गए क्या। अब उनको शारीरिक बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, उनको मेडिसिन के डॉक्टर ने कहा साइकेट्री में दिखाओ जाके, उसको सिम्टम भी है, वो कहता कि मैं पागल हूँ क्या, मुझे उस डॉक्टर ने वहाँ क्यों भेज दिया, मुझे क्या हुआ है। बट वो आएगा तो उसको नींद नहीं आ रही है, उसको तरह तरह की सिम्टम आ रहे हैं, हम लोग दवा देते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ समय बाद दवाई में बंद हो जाती है। ऐसा नहीं दवाई चल गई एक बार तो चलती रहेगी। जब ठीक हो जाता मरीज को बंद करके का ट्रायल देते हैं, अगर वो बंद हो जाती तो ठीक हो जाता मरीज, बहुत साल तक ऐसे ही रहता है, दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सब हम लोग ज़्यादा बता सकते हैं। क्यों है कि किस निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर एंजाइटी है और डिप्रेशन हल्का है, एंजाइटी हल्की, ओसीडी है, उसमें भी सब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, इंटरवेंशन करना पड़ता है। और बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारा, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना ये बहुत निगेटिव सोचना ज़्यादा गलत खराब नहीं है, गलत सोचना, निगेटिव सोचना ये खराब है। ज़्यादा सोचिए, खूब अच्छा सोचिए, अच्छा ये आपने डिवाइड अच्छा कर दिया कि ज़्यादा सोचना गलत नहीं, लेकिन गलत निगेटिव सोचना, निगेटिव वो गलत है। अच्छा सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तभी चीज़ें सक्सेस रहेंगी, और तभी आपको हर चीज़ों में अच्छा देखने को मिलेगा। और अपनी बात बताइए, लोगों से खुल के शेयर करिए। एक दोस्त हो जो तुम्हारे मतलब मन की बात जिसे करें, या परिवार में भाई बहन है, माँ है, बाप है, फादर है, कोई भी है, उनसे मन की बात करनी बहुत ज़रूरी है। घुटना नहीं है अंदर, जो कोई परेशानी है वो बता डालना है, कोई हंसे वंसे नहीं, लेकिन फ़ायदा होगा। साइकेट्रिस्ट पास जाना है, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मतलब वही शेयरिंग विद केयरिंग और बी पॉजिटिव, ये जो हम लोग बोलते आए हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने जो आज हमें बातचीत बताई चीज़ों को लेकर के, एक बात तो परफेक्ट हो गई है कि पागलपन, मानसिक बीमारी जो है वो पागलपन नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है तो आप समझिए या तो आपका वो दुश्मन होगा या वो चाहता है कि आप पागल हो जाएं। ये फैक्ट है, और इसका इलाज है, दवाइयों के साथ भी है, बिना दवाइयों के भी है, और आप पे डिपेंड करता है चीज़ों को लेकर के। डॉक्टर धनंजय चौधरी जी, आपने हमें समय दिया, और मेंटल इलनेस पे जो आज आपने कई बातें बताई, मुझे लगता है जो दर्शक आपने आज देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल सही समझेंगे, और इससे कहीं ना कहीं वो भी निजात पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेल्थ कॉर्नर में आपने हमें समय दिया और जुड़े, आपने तमाम चीज़ें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं लास्ट में ये कहूँगा, लोगों के लिए संदेश भी रहेगा कि देखिए, पागलपन हो या कोई भी मानसिक बीमारी हो, आप मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलिए, पूरी तरह से क्यूरेबल हैं, ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। ऐसा ना सोचें कि मानसिक रोग विशेषज्ञ केवल नशे की दवाइयाँ देते हैं, या उनकी आदत पड़ जाती है, या वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं, या वो छूटती नहीं है। नहीं, अगर ये दवाइयाँ ना बनी होती तो कितनी समस्या होती है, आप बताइए। तो वो जाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए, अगर कोई समस्या हो रही है तो। बिल्कुल, इसकी मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो संदेश दिया लोगों तक पहुंचेगा, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं चीज़ों को लेकर के। तो ये थे डॉक्टर धनंजय चौधरी, जिन्होंने मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, एचओडी हैं मेडिकल कॉलेज हैलेट में, और जिस तरह से 20 साल का अनुभव रहा है, बातचीत के दौरान ये पता चला है चीज़ों को, जो भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर करी है। एक बात स्पष्ट है कि मानसिक रोग होना कोई पागलपन नहीं है, ये फोबिया हो सकता है, चीज़ें हो सकती है, और इसका क्योर किया जा सकता है। तो अब आपको अगर कोई बोले कि आप पागल हो, तो आप उससे या उसकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ठीक चीज़ें नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।